आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और ये वुमेंस की डिग्निटी और प्राइड को शो करने के लिए कि उनका क्या रोल है सोसाइटी में और पूरे वर्ल्ड में क्या रोल निभाया है वुमेंस ने, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वुमेंस किसी से कम नहीं है। वुमेंस अगर हम देखें तो हर फील्ड में अपना एक बेहतरीन रोल निभा रही है, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, और यहाँ तक कि आज की जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी एक वुमेन है। तो अगर हम बाइबल से भी देखते हैं तो वुमेन्स का एक खास रोल रहा है बाइबल में भी। सबसे पहले जो कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे थे मुर्दों में से, तो एक वुमन ने ही प्रचार किया था कि यीशु जी उठा है, जो कि मरियम जो कि थी मरियम, और मरियम मगदलिनी। और हम देखते हैं कि जो रानी एस्तर थी उसने भी अपनी पूरी जाति को बचाने के लिए एक बहुत खास रोल निभाया, और वो राजा के सामने से जाने से घबराई नहीं, बल्कि उसने अपनी पूरी जाति को बचाने के लिए एक बहुत खास स्टेप उठाया और वो घबराई नहीं। उसने कहा कि अगर मुझे मौत का भी सामना करना पड़े तो मैं करूँगी, अगर मैं मार भी डाली जाऊँ तो मैं उसको भी फेस करूँगी। और वो राजा के सामने गई और उसने फिर सब कुछ उसके साथ, जो भी आप जानते हैं बाइबल में कि क्या स्टोरी है, वो बातचीत की और पूरी जाति को अपनी बचाया। और हम देखते हैं कि एक खास औरत जो कि रूथ है, जो कि पराई देवी देवताओं को मानती थी पहले जब वो अपने पेरेंट्स के घर में थी, मगर जब उसकी शादी हो गई तो उसने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया और यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने उस वक्त जबकि नाओमी के पास कुछ भी नहीं रहा था, ना उसके बेटे रहे थे, ना उसका पति रहा था, और नाओमी बहुत ज़्यादा मुसीबतों और परेशानियों से घिरी हुई थी, उस वक्त उसने दोनों अपनी बहुओं को कहा कि जाओ, क्योंकि मेरे पास अब कोई बेटा नहीं है, मेरा जो भी था वो सब कुछ उजड़ चुका है, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे साथ रहकर परेशानियों का सामना करो, इसलिए तुम अपने अपने घर वापस चली जाओ। मगर जो रूथ थी उसने फैसला लिया कि मैं नहीं जाऊंगी, और जो उसकी दूसरी बहू थी वो चली जाती है वापस। और रूथ कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहाँ तू जाएगी मैं भी वहाँ जाऊंगी। और बाद में हम ये देखते हैं कि उसको एक बड़ा प्रतिफल मिलता है, और उसने बहुत स्ट्रगल का सामना करते हुए अपनी सास नाओमी का साथ नहीं छोड़ा, और बाद में परमेश्वर ने उसको उसका जो फल था वो दिया। वो आज के साथ उसका विवाह हुआ। ऐसे ही बहुत सी जो लेडीज हैं, वुमेन्स हैं बाइबल में, हम उनके बारे में देख सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने मुसीबतों का सामना करके बाइबल में बड़े बड़े कामों को करके दिखाया है। तो वो औरत का दर्जा कोई कम नहीं है, और औरतों को जो सेम लेवल पर ही हमें समझना चाहिए, सोसाइटी को खास करके, कि औरतें किसी से कम नहीं हैं। और मेल और फीमेल में जो जेंडर बायसनेस की जाती है कहीं जगह पर, अभी भी उसको हटाने की ज़रूरत है। वैसे तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है और ये बातें दूर हो रही है जो कि भेदभाव किया जाता था औरतों के साथ, मगर अभी भी कहीं ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर भेदभाव किया जाता है औरतों के साथ, उनको नीचा समझा जाता है, और जो आदमी हैं वो उनके ऊपर अपना हक चलाते हैं, जोर चलाते हैं और उनको
दबाने की कोशिश की जाती है। मगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जो औरत है वो एक बहुत ही पावरफुल क्रिएशन है परमेश्वर के द्वारा की गई, और औरत अगर अपने करने पर आए तो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए औरत वो सब कुछ कर सकती है जो करने की ताकत परमेश्वर ने उसको दी है। इसलिए मेरा यही विश्वास है कि औरत को परमेश्वर ने एक खास रोल निभाने के लिए क्रिएट किया है और वो करके दिखा रही है। इसलिए मैं सल्यूट करती हूँ अपनी सारी उन वुमेन्स को जो कि बड़े बड़े काम कर पाई हैं। अगर हम ये सोचें कि हम एक हाउसवाइफ है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि हाउसवाइफ को कम इज्जत दी जाती है, मगर मैं ये कहती हूँ कि घर को संभालना भी कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। और एक परमेश्वर के द्वारा जो बुद्धि दी गई है स्त्री को, अगर वो बुद्धिमान स्त्री होती है वो ही अपने घर को संभाल कर रख पाती है, क्योंकि बाइबल में भी इसका बयान किया गया है कि एक औरत ही अपने घर को बनाती है और बिगाड़ती है। तो एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। इसलिए औरत को कम मत समझिए। वो अगर घर को चला रही है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल काम है। अगर ये आदमी को दिया जाए तो वो करने में इसको फेल हो जाएंगे, मगर औरत कभी फेल नहीं होती। वो जॉब भी करती हैं, घर को भी संभालती है। और कई औरतें हैं जो घर में रहकर ऐसे ऐसे कामों को कर रही है, घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, अपने पति को देख रही है, अपने रिलेशंस जो बाकी है उनको निभा रही हैं, और उसके बावजूद वो कुछ कुछ कामों को भी करती हैं, बिजनेस करती हैं, कोई जॉब्स कर रही हैं। तो औरतों का एक बहुत बड़ा दर्जा है कि औरत एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहन है और एक बहू है। तो औरतों को हमें हमेशा इज्जत देनी चाहिए। आज मैं यही आप सबको साथ बांटना चाहती हूँ कि उनको कम मत समझिए, क्योंकि अगर औरत करने पर आए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आप सभी के साथ इस बात को रख पाऊँ आपके आगे, और बाइबल की उन औरतों के बारे में चर्चा कर पाऊँ जिन्होंने बड़े बड़े कामों को करके दिखाया। और एक औरत और है, देबोरा, जो कि एक जज थी, एक न्यायी थी। वो अपने घर को भी संभालती थी, उसके बच्चे भी थे, उसका परिवार भी था, उसका पति भी था, और वे एक जज भी थी, एक न्यायी भी थी। जब हम जजेस की किताब में पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में देख सकते हैं कि वो कैसे इजरायली लोगों का न्याय करती थी। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि औरतों को वो इज्जत दीजिए जिसको वो डिज़र्व करती हैं। औरतों को दबाइए ना, औरतों के ऊपर अत्याचार ना कीजिए, और औरतों को कोमल जानकर या फिर उनको ये समझकर कि ये कुछ नहीं कर सकती है, उनको दबाने की कोशिश मत कीजिए। सोसाइटी में चेंज लाने की ज़रूरत है। आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर औरतों के साथ बेइंसाफ़ी की जा रही है, औरतों के साथ गलत काम किया जाता है। अगर सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा तो ये दुनिया बदल नहीं पाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खास करके उन लोगों को जो कि बदल नहीं पाए हैं अभी तक, मगर उनको बदलना चाहिए। तभी हमारा देश बदलेगा, तभी हमारे देश में औरतों को वो दर्जा मिल पाएगा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, और सारा आदर मैं खुदावंद के नाम को देती हूँ, और आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा काफ़ी लोगों को इनकरेजमेंट मिले और ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इस समाचार की, इस न्यूज़ की ज़रूरत है। धन्यवाद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, अगर नहीं भी शेयर करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा का काम कभी रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।